So far we have discussed about the meiosis 1 prophase 1 wherein हम लोगों ने 5 substages का discussion कर लिया, lepto, zygo, patchy, diplo, dia. Now we are starting with the next phase in karyokinesis 1, that is the metaphase 1. And metaphase 1 में first हम लोग जो ये represent कर रहे, that is the cell membrane. तो cell membrane का appearance होगा, but nuclear membrane has completely disappeared now. तो nuclear membrane, nucleolus totally absent रहेगा in this diagram. This is the representation of the centrioles. Those centrioles on either of the poles, they have reached the poles, and ये centrioles produce करना start करते हैं the spindle fibers. So this is the formation of spindle fibers जो यहाँ पे centriole to centriole आ रहा है. और माइटोसिस में हम लोग ने ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया था कि स्पिंडल फाइबर्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं. देयर इज कंटिन्यूअस फाइबर्स, डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स, तो यहाँ पे भी अपीयर करेंगे. एट द सेम टाइम हम लोग को पता है कि यहाँ पे सेंट्रियोल से ऐसे कुछ रेज भी अपीयर करते हैं, और इन रेज को हम लोग बोलते हैं एज दी एस्ट्रल रेज. और ये एस्ट्रल रेज का प्रेजेंस सिर्फ एनिमल सेल में दिखता है, प्लांट सेल में नहीं दिखता. तो वैसे जहां पे हम लोग ने एस्ट्रल माइटोसिस बोला था, यहाँ पे आप एनिमल सेल में भी ये सिग्निफिकेंट फीचर ऑब्जर्व कर सकते हैं. एस्ट्रल मियोसिस बोल सकते हैं. प्लांट सेल में ऐसा कुछ देखने नहीं मिलेगा एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन. नाउ मेटाफेज में क्या इवेंट होने वाला है कि मेटाफेज में द क्रोमोसोम्स आर गोइंग टू अरेंज एट द इक्वेटोरियल प्लेन. जैसा नॉर्मल मेटाफेज में हो रहा था वैसे सेम मेटाफेज 1 में भी हो रहा है. बट ये जो स्पिंडल फाइबर्स अटैच करके इक्वेटर पे लेके आएंगे, जिस प्रोसेस को हम लोगों ने माइटोसिस में नाम दिया था एज कांग्रेशन, ये सेम इवेंट यहाँ पे भी होने वाला है. बट नॉर्मल माइटोसिस के मेटाफेज में हम लोग एक सिंगल क्रोमोसोम दिखा रहे थे, बट यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू शो सिंगल क्रोमोसोम. यहाँ पे वी आर गोइंग टू शो 2 chromosomes because there are homologous pair of chromosome. तो यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम नहीं दिखाएंगे, we are going to show homologous pair of chromosome. And उस homologous pair में still they are attached with each other at which point chiasma, और वो chiasma का terminalization हो गया है. तो यहाँ पे मैं represent कर रहा हूँ. तो suppose ऊपर वाला जो pink वाला है, that is suppose that is the paternal chromosome, and जो lower one है that is the maternal chromosome. एंड ऑलरेडी आपको पता है कि मैटरनल के कुछ जीन्स पैटर्नल में जा चुके, तो मैं यहाँ पे पिंक वाले में रेड शेड कर रहा हूँ, और पैटर्नल के कुछ जीन्स मैटरनल में आ चुके, तो आप लोग को ऐसा शेडिंग वाला पार्ट भी रिप्रेजेंट करना है. दैट मींस क्रॉसिंग ओवर अभी भी हुआ सेगमेंट दिखा रहे हैं, एंड दे आर स्टिल अटैच्ड एट काइस्मा. अभी ऐसा ही सपोज हम लोग और एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर दिखा रहे, तो ये एक बाइवेलेंट हो गया, मतलब एक टेट्राड का रिप्रेजेंटेशन हो गया, और एक मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बट उस रिप्रेजेंटेशन में कुछ नया चीज दिखा रहा हूँ. आप लोग ऑब्जर्व करें. अगेन दिस इज दी 1 क्रोमोसोम. सपोज वी आर रिप्रेजेंटिंग द सेकेंड क्रोमोसोम ऑफ द होमोलोगस पेयर, और ऐसा होमोलोगस पेयर का रिप्रेजेंटेशन है, और एक्सचेंज किया हुआ भी दिखा देते हैं. सपोज यहाँ पे ये रेड वाले में पिंक का पार्ट एक्सचेंज हो चुका है, एंड द पिंक वन हैज द रेड पार्ट एक्सचेंज. तो इसमें मैं आपको अप्रिशिएट ये करवाना चाहता हूँ कि ये होमोलोगस पेयर जब भी मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हो रहे, ये अरेंजमेंट में भी वेरिएशन आ सकता है. यहाँ पे शायद ऊपर अभी मैटरनल क्रोमोसोम आ गया और नीचे के साइड पे पैटर्नल क्रोमोसोम आ गया, तो ये भी वेरिएशंस प्रोड्यूस करते हैं. इस वजह से भी जेनेटिक वेरिएबिलिटीज प्रोड्यूस. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जो डॉटर सेल बनेगा उसमें सब पैटर्नल क्रोमोसोम ही हो, उसमें पैटर्नल और मैटरनल का मिक्सचर हो सकता है. इन द अदर सेल ऑल्सो पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम का मिक्सचर होगा. एंड ऑल्सो एक मिक्सचर तो हम लोग प्रीवियस फेज में ही कर चुके, पैटर्नल में मैटरनल के जीन्स एंड मैटरनल में पैटर्नल जीन्स. तो ये रिप्रेजेंटेशन मेटाफेज 1 का है. जो डिफरेंट क्यों है कि यहाँ पे होमोलोगस पेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बाईवैलेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन द इक्वेटर, वहां पे सिंगल क्रोमोसोम हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था. सो दिस इज द डिस्टिंक्ट क्वालिटी ऑफ मेटाफेज 1. Okay. So now we are starting with the anaphase 1. Now anaphase 1 में क्या ट्रांजिशन होगा आप लोग ऑब्जर्व करें. ये बना लिया हम लोगों ने सर्कल नहीं, this is the cell membrane. Then we are representing the centrioles, और ये centrioles वही पोल्स पे पहुंच चुके और उन्होंने प्रोड्यूस किया है स्पिंडल फाइबर्स. स्पिंडल फाइबर्स आप लोग उतने ही स्पिंडल फाइबर्स दिखाएं जितना आप लोगों ने मेटाफेज 1 में रिप्रेजेंट किया. कितना दिखा? 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 है ना, यूनिफॉर्मिटी रखेंगे डायग्राम में, ये सेंट्रियोल, ओके। और हम लोग को ये भी पता है कि एस्ट्रल रेस का भी अपीयरेंस होता है, तो वो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। और आप लोग को पता है ये है आना फेज, आने को बोल रहा है, किधर आने को बोल रहा है, पोल्स की तरफ। तो यहाँ पे जो होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स था उस पे पुलिंग फोर्स जनरेट होता है। वो पुलिंग फोर्स भी क्यों जनरेट होता है, जैसा हम लोग ने एनाफेज में डिस्क्राइब किया था कि देयर इज डीपॉलीमराइजेशन ऑफ द क्रोमोसोमल फाइबर्स एंड दैट इज जनरेटिंग द पुलिंग फोर्स। और उस पुलिंग फोर्स की वजह से ये क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे तो यहाँ पे जो पैटर्नल क्रोमोसोम दिखाया है वो अभी पूरा यहाँ पे, ये पूरा बटरफ्लाई वाला पार्ट यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, ये पैटर्नल क्रोमोसोम हो गया। और इस साइड पे नीचे की तरफ भी यहाँ पे ये पैटर्नल क्रोमोसोम यहाँ पे नीचे की तरफ रिप्रेजेंट किया है। तो जैसा प्रीवियस मेटाफेज 1 में दिखाया वैसा ही हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। और दूसरा क्रोमोसोम होगा मैटरनल क्रोमोसोम, तो इवन द मैटरनल क्रोमोसोम इज मूविंग टुवर्ड्स द पोल। तो ये मैटरनल क्रोमोसोम यहाँ पे अपर पोल की तरफ जा रहा है क्योंकि हम लोग ने वो वेरिएशन दिखाया था। एंड वी ऑल्सो हैव टू शो पैटर्नल में देयर इज प्रेजेंस ऑफ मैटरनल जीन्स, पैटर्नल में देयर इज मैटरनल, तो रेड कलर का शेड कर दिया, एज वेल एज मैटरनल में देयर इज पैटर्नल जीन्स, मैटरनल में देयर इज पैटर्नल जीन्स। बट क्या हो गया है, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है जो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे जिस पॉइंट से वो क्रोमोसोम्स के पैर जुड़े हुए थे कायस्मा, वो कायस्मा सेपरेट हो गया है, कायस्मा स्प्लिट्स। जब भी एनाफेज ऑफ माइटोसिस होता है उस एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, बट यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है सेंट्रोमियर इन एनाफेज 1 डज नॉट स्प्लिट एट ऑल, इट डज नॉट स्प्लिट। इसीलिए मैंने डिस्क्राइब किया था कि ड्यूरिंग मियोसिस 1 जब भी रिडक्शन डिवीजन होता है तभी क्रोमोसोम डिवीजन नहीं होता, दिस इज नॉट क्रोमोसोम डिवीजन, इसको हम लोग बोलते हैं एज क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन, वी कॉल इट एज सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। सेग्रीगेशन मतलब जो मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम साथ में थे उसका सेग्रीगेशन हो गया है, उनका सेग्रीगेशन हुआ है और यहाँ पे कायस्मा अभी प्रॉपरली स्प्लिट हो चुका है। तो जो कायस्मा जोड़ के रख रहा था वो कायस्मा अभी कॉन्टैक्ट में नहीं है, दैट हैज स्प्लिट, और पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम इज मूविंग टुवर्ड्स द पोल। सो दैट इज अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ एनाफेज 1। मोर इंपॉर्टेंटली दिस प्रोसेस ऑफ splitting of homologous chromosome, the separation of the homologous chromosome because of the splitting of chiasma is given a distinct terminology. This process is given a distinct terminology and that terminology we call it as disjunction, we call it as disjunction। तो जो जंक्शन इन होमोलॉगस पेयर को जोड़ के रख रहा था अभी वो जंक्शन टूट गया है और उसको हम लोग बोलते हैं एज disjunction, so we are calling it as disjunction। so this is a very important event happening during anaphase 1 of disjunction। ये disjunction अगर ना हो और होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयर सेपरेट ना हो तो उसकी वजह से हो सकती है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का एक वीडियो भी है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दैट यू हैव टू वॉच, कि वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो सकता है अगर ये डिसजंक्शन का फेलियर हुआ तो। Yes, so last phase of karyokinesis 1 of meiosis 1 is the telophase 1 and telophase 1 में हम लोग थोड़ा फ्री हैंड डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। यस, ऑलमोस्ट अच्छा बना है। और टीलोफेज 1 में सेल काफी एनलार्ज भी दिखा रहे एंड हल्का सा कंस्ट्रिक्शन भी दिखा रहे। यस, सो दिस इज टीलोफेज 1 एंड इस टीलोफेज 1 में अभी आपको सब कुछ रिवर्स देखने मिलेगा, दैट इज इट इज गोइंग टू बी रिवर्स ऑफ प्रोफेज के देयर विल बी रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, yes, there will be reappearance of nucleolus and ये homologous chromosomes के पेयर यूजुअली यहाँ पे डीकंडेंस नहीं होते बिकॉज उन लोग को वापस से कहां पे जाना है, मियोसिस 2 में दे हैव टू एंटर, सो वो डीकंडेंस करके वापस से सीसीडी करे, वैसा प्रोफेज 2 में नहीं होगा।
तो यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा क्रोमोजोम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये पूरा ये क्रोमोजोम का अपीयरेंस हो गया। तो अगर प्रीवियस डायग्राम में 4 क्रोमोजोम्स थे एनाफेज 1 में, तो अभी इंडिविजुअल सेल में 2-2 क्रोमोजोम ही दिख रहे, मतलब 4 क्रोमोजोम से 2 क्रोमोजोम रिप्रेजेंट करेंगे, एक पैटर्नल क्रोमोजोम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक मैटरनल। तो व्हाट आई वांट यू टू अप्रिशिएट के जरूरी नहीं कि एक सेल में सब पैटर्नल ही आए और एक सेल में सब मैटरनल ही आए। पैटर्नल मैटरनल का मिक्सचर ऑब्जर्व करने मिलता है आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस 1 इज कंप्लीटेड। एंड हम लोग को वो भी डिस्टिंक्ट दिखाना है कि जीन्स का एक्सचेंज हुआ है, तो क्रॉसिंग ओवर वाला पार्ट भी हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं। तो वो तो कंटिन्यूअस सेम ही रहेगा। यस एंड जो 2 डॉटर न्यूक्लियस बने हैं टेलोफेज 1 पे, दीज आर नॉट डिप्लॉइड, दीज आर नाउ हैप्लॉइड न्यूक्लिया। इसके लिए सिंबल हम लोग दे रहे हैं एन, क्योंकि 4 क्रोमोसोम से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अभी 4 से 2। तो यहाँ पे इस वजह से हम लोग इस स्टेज के होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन हो गया। इसके लिए वी हैव कॉल्ड इट एज द रिडक्शन डिवीजन। बट रिडक्शन डिवीजन में देयर इज क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन, देयर इज नो क्रोमोसोम का डिवीजन। तो ये रिडक्शन डिवीजन हो गया। एंड साइटोकाइनेसिस 1 में जैसा हम लोग नॉर्मल माइटोसिस में रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर एनिमल सेल हुआ तो उसमें फरो या कंस्ट्रिक्शन होगा, प्लांट सेल होगा तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। एंड अल्टीमेटली टेलोफेज 1 में टेलोफेज 1 के बाद ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ये फरो या कंस्ट्रिक्शन और डीपन होगा। एंड डीपन होने के बाद ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस 1 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 सेल्स विल बी फॉर्म्ड। सो ये एक सेल हो गया और ये दूसरा सेल हो गया। एंड उस सेल के अंदर आप लोग को डॉटर न्यूक्लियाई भी रिप्रेजेंट करने, डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। एंड उसके अंदर आप लोग को ये क्रोमोसोम्स जो सेग्रीगेटेड है वो भी रिप्रेजेंट करने हैं। So by the end of cytokinesis 1, we have produced 2 cells. And both the cells are not diploid. The cells are haploid. पहले हैप्लॉइड न्यूक्लियस बना था टेलोफेज 1 में, अभी हम लोग हैप्लॉइड सेल्स का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मियोसिस में, मियोसिस 1 में 1 का 2 बन जाता है, तो 1 का 2 बन गया। और मियोसिस 2 में ये दोनों सेल्स मियोसिस 2 में एंटर करेंगे और 2 का बन जाएगा 4। तो फाइनली एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 4 सेल्स बन जाते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बताया मियोसिस 2 इज एग्जैक्टली सिमिलर टू माइटोसिस, देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। और फाइनली वो मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस, इसके लिए वो इक्वेशनल डिवीजन होगा। और मियोसिस 2 में भी अभी ये पिंक के जो क्रोमैटिड्स है वो सेपरेट हो जाएंगे, रेड के क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाएंगे एंड 2 के 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। एंड 4 हैप्लॉइड सेल्स विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर क्योंकि उसमें वेरिएशंस इंड्यूस हुए बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड बिकॉज ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। एंड फाइनली जो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, उसको हम लोग बोल लेते हैं एज दी गैमेट सेल्स। तो अगर ये मेल में प्रोसेस हो रहा है तो मेल गैमेट्स बनेगा, फीमेल में हो रहा है तो फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, विच आर टोटली डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट होता है।